हाँ जी। तो ये हमारा एक प्लान है, जैसा आप देख सकते हो इसमें वॉल्स भी हैं, फर्नीचर लेआउट भी है, कॉलम्स भी हमने अरेंज कर दिए हैं और उनके साथ साथ बीम्स को भी अरेंज कर दिया है। यस सर। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट काम क्या करना है हमें, जो फुट कॉलम्स आ रहे हैं हमारे, उनके नीचे हमें फुटिंग देनी है। फुटिंग देनी है। अब यस सर। फुटिंग के आपके अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, दो टाइप की हाँ, फुटिंग पैड मेजरली यूज की टाइप। जाती है, यस सर। शैलो और डीप। शैलो डीप। ठीक है। शैलो फुटिंग जो होती है वो हमारी रेजिडेंशियल में ज़्यादातर शैलो फुटिंग का ही यूज़ किया जाता है। शैलो यस में भी सर। आपके फिर फर्दर अलग अलग टाइप आ जाते हैं, जैसे कि आपकी मैट टाइप फुटिंग होती है, आइसोलेटेड होती हैं, ठीक है, यस सर। कंबाइंड फुटिंग होती है, राफ्ट फुटिंग होती है। तो अलग हम्म। अलग टाइप की होती हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले सिंपल वाली से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी आइसोलेटेड फुटिंग कहलाती है। आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेट का मतलब क्या हो गया, हर एक फुटिंग क्या होने वाली है, कॉलम के नीचे अलग फुटिंग प्रोवाइड अलग करनी है। अलग। इसको हम कहते हैं आइसोलेट। आइसोलेट में भी हमारे अलग टाइप होते हैं। पहला टाइप यस होता सर। है हमारा पैड सिंपल टाइप। पैड टाइप। सेकंड उसके बाद आता है स्टेप टाइप। और उसके बाद यस सर। थर्ड आता है हमारा ट्रेपेजॉइडल या स्लोप टाइप। स्लोप यहाँ टाइप। पे मैं पर्टिकुलरली सबसे पहले सबसे सिंपल वाली फुटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ देना, जो कि आइसोलेटेड में पैड टाइप फुटिंग होती है। पैड शैलो में पैड टाइप फुटिंग जो होती है, अगर आप देखोगे तो वो टॉप व्यू से कुछ आपको इस टाइप से देखने को मिलेगी। ये आपकी फुटिंग हो गई, इसमें बीच में आपका कॉलम लगा हुआ है। बीच में भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, वो डिपेंड नहीं करता है ड्राइंग के ऊपर। अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो फ्रंट व्यू से आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। ये ऊपर कॉलम आ रहा है, नीचे फुटिंग है, फुटिंग का नीचे जाल होगा, उस जाल पे आपका कॉलम रेस्ट करता है। ठीक है। अब अभी हम प्लान में देखेंगे तो हमें फ्रंट व्यू थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए, टॉप व्यू। तो अब इसका साइज नहीं पता, साइज एक्चुअल साइज होता है वो स्टैट प्रो से या स्ट्रक्चर इंजीनियर एनालाइज करके देता है। हम यहाँ पे अपना एक एग्रीगेट लेके चलते हैं। हमारे अगर हम देखेंगे तो हमारे कितने कॉलम्स लगे हुए हैं। अब कॉलम मुझे प्रॉपरली दिख नहीं पा रहे हैं, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी जिन लेयर का काम नहीं उन लेयर को ऑफ कर देते हैं। जैसे कि वॉल तो देखनी है हमें अभी के लिए, ठीक है, लेकिन फर्नीचर नहीं देखना। ठीक है। इसी तरीके से एनोटेशंस भी कुछ लिखी हुई हैं प्लानिंग की, वो भी मैंने हटा दी। ओपनिंग वगैरह को भी मैंने बंद कर दिया। ओपनिंग ओपनिंग ये वाली है। पार्टीशन वॉल को भी मैंने हटा दिया। मेन वॉल को लगा रहने देते, मेन वॉल की जरूरत पड़ेगी अभी हमें, क्या जरूरत है वो भी हम देखेंगे। फॉल सीलिंग को भी हटा दें, यहाँ से फॉल सीलिंग की जरूरत भी नहीं है। बीम को भी हटा देते हैं, कॉलम की जरूरत तो है, ठीक है, बीम हटा देते हैं। ग्रिड को भी हटा देते हैं, ग्रिड की भी अभी जरूरत नहीं है हमें। तो ये हमारा पूरा लेआउट आ रहा है, आप देख सकते हो। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, आपकी पार्टीशन वॉल को भी ऑन कर लेता हूँ। ये हमारा पूरा लेआउट है। ठीक है। अब इसमें कितने टाइप के कॉलम आ रहे हैं आप देख सकते हो। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं भाई, कौन से कॉलम कितने आ रहे हैं। जैसे एक तो कॉलम ये है 9x18 वाला, और एक कॉलम कौन सा है 9x9। लास्ट में जब बिल्डिंग पूरी तैयार हो जाएगी तो हम इसकी डिटेल भी बनाएंगे। डिटेल में क्या है, जैसे कौन से साइज का कॉलम है, कितनी क्वांटिटी का लग रहा है, ठीक है, उनके अंदर बार वगैरह कितनी है। तो वो चीज़ें बनाने के लिए अब आपको बेसिक मेथड मैंने बताया था। एक तरीका तो क्या, आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, बट टाइम ऑब्वियसली क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम को ब्लॉक में बनाया हुआ है। मैं आपसे क्यों फोकस कर रहा था कि ब्लॉक बनाओ, ताकि आप एक ब्लॉक को सिलेक्ट करो। यहाँ से पहले क्विक प्रॉपर्टी ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप देखोगे ये, इसको ऑन कर लो। एक कॉलम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास सेलेक्ट सिमिलर, और ये क्या करेगा, सारे सिमिलर एलिमेंट सेलेक्ट कर देगा। तो आप देख सकते हो बड़े वाले कॉलम 9x18 के कितने आ रहे हैं, तो हम बता सकते हैं। इधर देखो पहले 14 कॉलम है। छोटे वाले कॉलम है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट सिमिलर करते हैं, और ये कितना है 16 है। तो इस तरीके से क्वांटिटी का भी सेग्रीगेट किया जा सकता है। अब दो कॉलम है तो जाहिर सी बात है फुटिंग भी कम से कम कितनी होंगी हमारी, दो फुटिंग तो आएंगी, दो से कम फुटिंग तो नहीं रहेंगी। ठीक है। फुटिंग हम लेके चल रहे हैं कौन सी, पैड फुटिंग। तो टॉप व्यू में अगर हम देखेंगे, टॉप व्यू में पैड फुटिंग का क्या दिखेगा हमें, खाली सिर्फ एक रेक्टेंगल दिखेगा हमें खाली, है ना। अब रेक्टेंगल किस पे लगा होगा, ऑब्वियसली कॉलम पे लगा होगा हमारा, तो इसमें कॉलम भी आएगा कहीं ना कहीं बीच में। अब कोशिश तो हमें ऐसी करनी चाहिए कि फुटिंग जो है वो कॉलम कॉलम जो है वो फुटिंग के बिल्कुल कहाँ है, सेंटर पे है।
लेकिन अगर मैं अपना प्लान देखता हूँ तो ये हमारी, बताओ ये कौन सी, ये आगे हमारी मेन रोड है, तो मेन रोड पे क्या मैं एक्सकेवेशन कर सकता हूँ? बट कॉलम तो मैंने यहीं दे दिया, और इधर भी हो सकता है किसी और की प्रॉपर्टी हो, तो मैं उधर की तरफ भी एक्सकेवेशन तो नहीं कर सकता, तो एक्सकेवेशन तो अपनी ही प्रॉपर्टी में करना पड़ेगा। तो अब इस केस में जो हमारी फुटिंग्स आएंगी, एक कॉलम के लिए भी मल्टीपल फुटिंग आएंगी। क्यों? क्योंकि किसी में हो सकता है कॉलम बीच में आ जाए, कोशिश यही करनी है हमें। किसी में हो सकता है कॉलम इधर आए, किसी में हो सकता है कॉलम बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर पे आ जाए, यहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो इसके अलग अलग पोजीशन बन सकते हैं, एक ही कॉलम की मल्टीपल फुटिंग हो सकती है। तो जैसे हमने कॉलम को नाम दिया था C1 C2, इसी तरीके से फुटिंग को भी नाम देंगे F1 F2 F3। अब अलग अलग फुटिंग की अलग अलग डिटेल बनेगी, ठीक है? तो पहले फुटिंग अरेंज करते हैं। तो फुटिंग अरेंज करने के लिए फुटिंग का साइज, मैं एक स्टैंडर्ड साइज ले लेता हूँ अभी। यहाँ पे मैंने 9x18 के लिए साइज ले लेते हैं हम यहाँ से 1200। सर, जी। अरे हाँ वो जी। आपके पास रिकॉर्डिंग वाला भी सॉफ्टवेयर है क्या सर? हाँ हैगा। तो सर साथ साथ कर भी लेते ना, थोड़ा सही रहता। हाँ रिकॉर्डिंग लगा दी है, आप चैनल पे भी देख लेना। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। तो 9x18 वाले कॉलम के लिए मैंने फुटिंग साइज कितना ले लिया, 1200x600 ले लिया। ठीक, 1200 बाई 600। ठीक है, क्या कौन से कॉलम के लिए? 9x18 वाले कॉलम के लिए। ठीक है, और 9x9 कॉलम के लिए मैं साइज लेता हूँ वही 600x600 का। ये दो साइज लेके चल रहा हूँ मैं। अब ये साइज मैंने कहीं से निकाले नहीं है, मैं एक एग्जम्पशन पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है? ये चीज एक्चुअल साइज कौन बताएगा इसके? स्ट्रक्चर इंजीनियर, वो साइजिंग डिटेल कैलकुलेट करके देगा। फिलहाल अभी हम तो क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, लेयर कमांड पे गए, एल एंटर किया, न्यू लेयर पे गए। अब हम किसका काम कर रहे हैं? सिविल का ही तो वर्क हो रहा है। सी अंडरस्कोर या डैश दे दो आप, स्ट्रक्चर अंडरस्कोर फुटिंग, और इसका कलर हम दे देते हैं डार्क ग्रीन। और इसको डबल क्लिक करके एक्टिव कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। रेक्टेंगल कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 1200x600 का रेक्टेंगल बना दिया। ओ, अब ये 1200x600 तो क्या है? ये इंच में mm में है, ठीक है? सर, ये इंच तो में वो हाँ, तो मैंने रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 1200 यानी कि 4 फीट 4 फीट 2 फीट का एक बना दिया। रेक्टेंगल पे गया, डी एंटर किया, 2 फीट बाई 2 फीट का एक और बना दिया। ठीक है, अब कॉलम की जब अरेंजमेंट की बात करेंगे तो कॉलम अरेंजमेंट इसमें मल्टीपल हो सकते हैं हमारे। ठीक है, वो कैसे हो सकते हैं भाई? जैसे कि मैं एक कॉलम को उठाता हूँ, एक पोजीशन ये भी हो सकती है हमारी, जो कि यहाँ पे हमें यहाँ पे आएगी, है ना? इस वाले के लिए पोजीशन कैसी हो सकती है हमारी? है ना? बाकी जो सेंटर पे आएंगे उनके लिए स्टैंडर्ड हमारी वही वाली चलेगी। इसमें कॉलम कहाँ होगा? सेंटर पे होगा, है ना? ऐसी तो होगी। और एक और पोजीशन पॉसिबल है, एक नीचे की तरफ, इसके अलावा और कौन सी पोजीशन हो सकती है बताओ? एक नीचे की तरफ, वो तो यही मिरर और रोटेट होके आएगी। तो ये एक ही फुटिंग की कितने टाइप्स बन रहे हैं हमारे? तो एक फुटिंग हमारी 4 फुटिंग एक ही कॉलम और एक ही फुटिंग साइज से देखो निकल के आएगी। तो यानी कि हमें इसमें 4 सेक्शन कट करने होंगे, 4 फुटिंग के टाइप्स हो गए। इसी तरीके से इस वाले के भी आएंगे, छोटे वाले के भी। तो हम क्या करते हैं, मैंने एक्सप्लोड किया,
क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या है, कॉलम्स आ रहा है ना पहले से, इनको एक्सप्लोड कर दिया। इनको डिलीट कर देते हैं। अब पैड वाले तो ये ऐसे ही रहेंगे, स्टेप्ड होते तो ये कैसे आते, सर एक बार मैंने स्टेप्ड होता तो ये इस तरीके से आता हमारा। स्टेप्ड होते तो ऐसे आता। और अगर इसी की जगह पे ट्रेपेजॉइडल होता, ट्रेपेजॉइडल इस टाइप से आता। ठीक है, फिलहाल हम अभी कौन सी लेके चल रहे हैं, स्टेप। स्टेप लेके चल रहे हैं, तो स्टेप वाले में हमने बनाया और इन सब की लेयर को सेम कर दिया। अब ब्लॉक पे गए, बी एंटर किया, यहाँ से नाम दिया, ठीक, F1, F1 फुटिंग, ठीक है, 1200 बाई 600, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, एंटर किया, एक पॉइंट दे दिया यहाँ पे हमने कॉर्नर पे, ठीक, और ओके कर दिया, हो गया। इसको प्लेस किया हमने, वापस से ब्लॉक पे गए, अब नाम दे दिया F2, ठीक, यही वाली सेम यहाँ आ सकती है या नहीं, जी इसके लिए क्या करते हैं हम, मेरे इसको मिरर कर दें, होगी। ठीक, हो गए हमारे। अब यहाँ पे और ये बीच वाले कॉलम में 9 बाई 18 वाले जो रह गए, इनमें कौन सी, यही दोनों आएंगी। वापस से ब्लॉक बनाया, अब क्या नाम दे दिया, F3, वापस से ब्लॉक बनाया F4, और सेंटर वाले के लिए तो हमने हो गए कंप्लीट सारे। 9 बाई 18 वाले ये रह गया हमारा एक। अब ये बिल्कुल क्या है, सिमेट्रिक है, ये वाली और ये वाली, तो इनको अलग अलग नेम देने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेक्शन भी दोनों के एक ही जैसे ही रहेंगे, बस उल्टे होंगे। ये तैयार हो गए हमारे, है ना। तो फुटिंग्स हमने ये वाली लगा ली अपनी सारी, या नहीं। अब कौन सी फुटिंग लगानी है हमें, 9 बाई 9 वाली। तो इसके लिए भी हमने इसको एक को कॉपी करके रखा,
कॉलम को एक्सप्लोड कर दिया, हैच को डिलीट कर दिया और यहाँ पे मैच कर दिया, हो गए। इसी को मैंने क्या किया, कॉपी करके नीचे रखा, यहाँ से हमने इसको कर दिया। अब इसको ब्लॉक में गए, बी एंटर किया, कहाँ कौन सी फुटिंग तक हो गए थे हमारे, 4 फुटिंग्स आ गई थी। अब कौन सी आएगी ये, 4 फुटिंग तक तो पहले आ गई ना हमारी, F5 फुटिंग, F6, अब बाकी सब जगह पे हमारी ये वाली फुटिंग आएगी। यहाँ पे आप देखो मैंने यहाँ नहीं बनाई फुटिंग, यहाँ कवर हो रही है। यहाँ की फुटिंग अगर मैं रखूँगा, एक ही में दोनों नहीं है। हाँ वही आएंगी, लेकिन लेंथ जो होगी वो यहाँ से देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाली फुटिंग जिसमें दोनों कॉलम आ रहा है, इस टाइप की फुटिंग को हम कहते हैं कंबाइंड फुटिंग। दो कॉलम के लिए एक फुटिंग है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, कंबाइंड फुटिंग। इसी तरीके से और भी कहीं कंबाइंड आ रही है हमारी, एक और फुटिंग का टाइप आ सकता है यहाँ पे, F7 6 तक हो गए थे ना हमारे, F7 और तो ऑफ कर। इन दोनों को भी हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, दोनों के अलग अलग ना देके। ठीक है, ये कंबाइंड फुटिंग हो गई हमारी, एक यहाँ कंबाइंड फुटिंग आ गई हमारी, ठीक है। इसी सिमिलर मैनर में इन दोनों को भी हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, बट इसका साइजिंग देख रहे हो आप अलग आ रहा है, तो इस वजह से कंबाइन नहीं कर रहे हैं। आगे सारे हमारे कॉलम्स और फुटिंग, यहाँ तक क्लियर है।
अब इनको हमें क्या करना है, टेक्स्ट कमांड से गए, टी एंटर किया और यहाँ पे आपको नेम देना होगा इसको, फुटिंग को प्रॉपर नेम। कौन सी फुटिंग है ये? F1। F1 कॉलम कौन सा है? कॉलम भी अपने C1। हाँ C1 इसका नाम हो गया C1 F1। साइज लिखेंगे साइज यानी एक स्टाइल्स के लिए सेक्शन अलग बनेगा, आप सेलेक्ट करके देख लो। F1 येलो फुटिंग का नाम, F2 F2 C1 F2, कॉलम तो वही रहेगा ना, हाँ कॉलम भी F2। अब ये कॉलम तो हमारा क्या है, C1 ही हुआ, लेकिन फुटिंग टाइप F2 ही होगी है। नहीं, ये वाली तो F2 ही रहेगी, हाँ ये सब F2 ही है ये भी F2 ही रहेगी, जी। बट ये हो जाएगा F3 F1 वाली है मिरर दे देंगे है ना। हाँ ठीक अब ये कौन सी फुटिंग आ गई? हाँ बीच में कौन सा F3 F3, एक जगह हमने F4 भी दी है मेरे ख्याल से। हाँ ये F4 वाले वाले ऊपर। देखो F4 है, हो गए सारे। C1 वाले कॉलम्स पे सब पे अरेंज कर दिया हमने, है ना। जी अब कौन से कॉलम रह गए? ये 9 वाले C2 कॉलम। जी C2 सॉरी F कौन सा, F5 आएगा ना, चेक कर लेते हैं, F6 है ये। C2 F6 C2 F6 यहाँ आएगा। बस C2 F6 हो गए हमारे। C2 F5 और ये कौन सी है? F7 C2 F7
CV1 कंबाइंड फुटिंग 1 और इसको लिख दिया हमने CB2 नहीं कंबाइंड फुटिंग हो गया सर ये अरेंज कंबाइंड फुटिंग का तो CF होगा ना सर? CF या CB कुछ भी लिख दो आप, वो तो हम बाद में डिटेल में लिख देंगे C1 C2 अच्छा, ये नंबर आप अपनी मर्जी से दे रहे हो क्या सर? नहीं फुटिंग के टाइप से दे रहे हैं ना। जैसे सर आपने ये डाला क्या C1 F1 मतलब कॉलम C1 क्या 1 हो गया कॉलम फुटिंग 1 1 फुटिंग फुटिंग टाइप 1। 1 फुटिंग टाइप थे ना हमारे चार यस सर। 7 टाइप की फुटिंग आई है हमारी टोटल। यस सर। तो अच्छा ठीक कॉलम है के सर, ठीक है। अरेंजमेंट के ऊपर वहाँ पे हमारे फुटिंग के टाइप्स आ गए। एक ही ठीक है, साइज समझ के गया। आप देख सकते हो 5 या 4 फुटिंग बनाने पड़े कि हम्म। कॉलम की पोजीशन इसका आगे साइड पीछे में चेंज आपने हो। 1 दे दिया, उसका सेंटर में तो आपने 2 दे दिया। हाँ इस तरीके से ठीक है जैसे सर। ये 1 हो गया। अब ये वाला ये हाँ इसमें हाँ, कॉलम कहाँ आ रहा है? सेंटर में। बीच में आ रहा है सेंटर में। ना। इसमें कॉलम कहाँ आ रहा हाँ, है? साइड में। कॉर्नर में आ रहा है। तो दोनों का हाँ, स्ट्रक्चर जो सेक्शन होगा वो एक होगा अलग अलग होगा। अलग अलग। तो सेक्शन अलग अलग होगा तो फुटिंग तो दोनों को दिखाना भी पड़ेगा। दिखाने के लिए पहले नाम देना पड़ेगा। हमने यहाँ पे नेम दे दिया। ओ, ओ, ओके सर। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? अब हमने कौन सी फुटिंग टाइप सेलेक्ट करी? पैड फुटिंग। पैड फुटिंग का एक टिपिकल सेक्शन पहले हम कट करेंगे जिसमें हम साइजेस डेप्थ वो सारी चीजें बताएंगे और फिर उसके बाद उसका एक BBS बनाएंगे। ठीक है, मतलब जिसमें हम ये दिखाएंगे बार्स कैसे पड़ेगा उसके अंदर। तो अब जो अब काम करने जा रहा हूँ मैं, ये सारा काम होता है स्ट्रक्चर का यूनिट में। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से न्यू पे जाता हूँ और कौन सी टेम्पलेट ले रहा हूँ? ISO। और यहाँ पे टेम्पलेट लेने के बाद हमने पहले एक टिपिकल फुटिंग का सेक्शन कट करना है। टिपिकल फुटिंग के 2 सेक्शन कट होंगे क्योंकि 2 टाइप की फुटिंग जनरली है यहाँ पे। एक तो ये है 9x9 वाले कॉलम की और दूसरी है ये 9x18 वाले कॉलम की। तो 9x9 के कॉलम का साइज क्या हो गया? REC एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 450 बाई नहीं फैक्टोरियल नोट पे गया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया। एक फुटिंग का साइज कितना था हमारा? 1200 बाई 600 था। और दूसरे फुटिंग का साइज क्या था हमारा? 600 बाई 600 600 बाई 600। ठीक है, वापस से रेक्टेंगल पे गए, डी एंटर किया, डायमेंशन दी हमने। कॉलम का साइज क्या था? 9x18। तो 9x18 को अगर mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 इंटू 25 कितना हो गया? 200 भाई 25 होता है ना, तो 10 इंटू बराबर 225 250 सर। पे हो गया। 225। 225 225 225 भाई 18 इंच, इसका डबल सर यानी 450। 450 भाई 225। टिपिकल वाले में सेंटर पे रख देते हैं। पैड वाला ऑर्डर कंफर्म स्क्रीन चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे हम एक टिपिकल सेक्शन बना रहे हैं। टिपिकल सेक्शन में हम ये बताएंगे कि फुटिंग की डेप्थ कितनी है, उसमें कौन कौन सी लेयर है, उनकी थिकनेसेस कितनी है, उसके फुटिंग के साइजेस कितने एक्सकेवेशन के लिए। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, एक सेंटर लाइन जो कि ये बताएगी हम किसके लाइन के अबाउट सेक्शन कट कर रहे हैं। तो लाइन बनाने के लिए हमने क्या किया? एरो बनाने के लिए लीडर लाइन ली, एली एंटर, साइज बड़ा कर दिया यहाँ से।
और इसको नाम दे दिया हमने ए। एक्सेल एंटर, वी एंटर। सबसे पहले फुटिंग के कॉर्नर टू कॉर्नर का ले लिया, फिर कॉलम का ले लिया। अब नीचे एक रैंडम लाइन बनाई पहले हमने, ठीक है। ये रैंडम लाइन को हम कह रहे हैं एल एंटर किया, रूट लेवल। ये हमारा क्या हो गया, रूट लेवल हो गया। अब फुटिंग हमारी रूट लेवल से नीचे ही तो होगी, 4 फुट। है ना। तो यहाँ से हम ऑफसेट करते हैं, मान लेते हैं 5 फीट के आसपास की डेप्थ मिनिमम रहती है। ठीक है, तो हमने 15 से mm इसको डाउन लगा दिया। आगे फुटिंग इससे बाहर तो जाएगी नहीं। इसकी डेप्थ हमने 450 ले ली। अब ये कहाँ से ली है, स्टैंडर्ड साइज में अपने हिसाब से ले रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी लिखवाता हूँ, यहाँ पे भी लिख दूंगा, उसको आप फोटो क्लिक कर लेना या वो बना लेना। नीचे को ऊपर है ना? नहीं, उसके नीचे थी मैंने फुटिंग। 5 फीट के नीचे। हाँ, 5 फीट के नीचे। अब फुटिंग तो इसके आगे नहीं जाएगी और इसके ऊपर नहीं गई होगी, हटा दो। ये किस चीज़ पे दिखा रहा है, कॉलम के लिए। इसको ऐसे करते हैं हम, ठीक। फुटिंग में 450 हमने ये स्पेस रखा फ्रेम के लिए। फुटिंग में आपके अलग अलग लेयर्स होती हैं। सबसे बॉटम मोस्ट लेयर किस चीज़ की होती है, कंक्रीट की होगी, आरसीसी पीसीसी होता है ना। सबसे नीचे जनरली पीसीसी। पीसीसी हो गया, फिर पीसी से भी नीचे सैंड फिलिंग की जाती है ताकि फ्लैटन कर दिया जाए उसको स्ट्रेट। तो सबसे पहले सबसे नीचे क्या होता है, सैंड फिलिंग। उसके ऊपर पीसीसी भी हो सकता है, उसके ऊपर आरसीसी स्ट्रक्चर रखा जाता है। इन जनरल तो ये होता है, लेकिन जैसे कि कुछ एरिया स्लम एरियाज वगैरह रहते हैं या जहाँ पे मिट्टी की होती है, लूज होती है, तो वहाँ क्या करते हैं, पहले ग्रेवल्स बिछाते हैं पूरे, ठीक है। उनको कुटाई करते हैं, फिर उसके ऊपर बाद में स्ट्रक्चर रखा जाता है। तो वो भी चीज़ हो सकती है, मतलब नीचे स्टोन की लेयर भी हो सकती है ग्रेवल्स की, ठीक है। हाँ, ब्रिक के वही ग्रेवल्स हो गए आपके, ब्रिक के टुकड़े या स्टोन, उनको क्रश करके नीचे बिछा देते हैं और उसी के ऊपर पीसीसी की लेयर बिछा देते हैं। कई जगह ये भी किया जाता है, ठीक है। हाँ, कि ब्रिक को चूरा करके डाल देते हैं। और ग्राउंड में ज़्यादातर स्टेप फुटिंग इस्तेमाल होती है, वो ब्रिक की होती है स्टेप फुटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं है कि सब जगह एक ही फॉलो हो, लेकिन जनरली तो सबसे नीचे सैंड की ही लेयर होती है ताकि उसको फ्लैटन किया जा सके। और जिनको काम कम कॉस्ट का करना है वो क्या करते हैं, पीसीसी आरसीसी न डाल के वही ग्रेवल्स डाल देते हैं, उसके ऊपर आरसीसी का स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। आरसीसी ग्रेवल डाले, सीमेंट का घोल डाल दिया, उसके ऊपर पीसीसी थोड़ा सा, और फिर उसके ऊपर आरसीसी स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। इस तरीके से भी करते हैं। तो वो आपके सेक्शन लेआउट में हमें दिखाना होगा कहाँ पे क्या चीज़ है, कितने साइज़ की है। तो अब उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से 100 mm के नीचे पीसीसी की लेयर रखी और 100 mm की ही मैंने नीचे सैंड फिलिंग के लिए रखी। 100 mm यानी कि 4 इंच, 4 इंच से 6 इंच की रखी जाती है ये जनरली, ठीक। अब फुटिंग ये आ रही है हमारी, रोड लेवल ये आ रहा है। अब अगर इसकी हाइट ज़्यादा हुई तो बीच में ही हमें क्या देने पड़ेंगे, यहाँ पे सपोर्ट टाई बीम्स देने पड़ेंगे। अगर हाइट कम है तो टाई बीम और डीपीसी या प्लिंथ लेवल एक ही पे रहेगा फिर, ठीक है। अच्छा, प्लिंथ जनरली रोड लेवल के ऊपर होता है या नीचे होता है, ऊपर होता है, ऊपर होता है 450। तो इसको 450 मैंने ऊपर ऑफसेट कर दिया, इससे बाहर तो जाएगा नहीं, ट्रिम कर दिया। वॉल के ऊपर ही होता है, वॉल के ऊपर ही होता है। अब प्लिंथ का भी बीम आएगा। अब बीम 18x9 या 18x18 अलग अलग साइज का होगा। अब 18 लेंथ तो ऐसे आ रही है,
तो मैं 18/9 का एक बीम लेता हूँ, 9 इंच मैंने इसको नीचे, 9 इंच यानी कि कितना हो गया, ठीक है। और ये पूरा भी हो सकता था, ये पूरा ही होता, तो ये क्या है? डीपीसी आपका, डीपीसी कहते हो, या आ, अगर ये हाइट कम होती है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट अगर आपकी 7 फीट है या 7 फीट से कम आ रही है, तो अलग से टाइपिंग नहीं दिया जाता। लेकिन जहाँ पे हमारी फुटिंग बहुत ज़्यादा नीचे से आती है, वहाँ पे हम बीच में क्या चल जाते हैं, फिर टाइपिंग चलाते हैं। अब यहाँ पे इतनी हाइट तो है नहीं, कितनी हाइट है वो चेक कर लेते हैं। अभी हाइट भी हमने बहुत ज़्यादा कर दी है, 1700 है, यानी कि आपकी 6 फीट, 6 फीट के आसपास है, ठीक है। टाइमिंग अलग से देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर ये 10 फीट आती तो बीच में टाइमिंग देते, ठीक है। इसको लीडर लाइन से मैं अलग से लिख देता हूँ, एली एंटर किया, बार बार साइड चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसको बढ़ा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, अब इसको आप कह सकते हो डी पी सी, या फिर प्लिंथ बीम, है ना। और यही आपका टाइपिंग भी है, अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। टाई बीम अलग से तो नहीं दे रहे ना, हाइट ज़्यादा होती है तो उसमें टाई बीम अलग रहता है, डीपीसी अलग रहता है, ठीक है। तो वो दो यहाँ बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में भी एक बीम कोई आ सकता है, वो टाई बीम और प्लिंथ बीम पे एक ही हुआ ना, एक ही होगा। देखो जहाँ पे पैसे कम खर्च करने होते हैं ना, वो क्या करते हैं, टाई बीम और प्लिंथ बीम एक ही बनाते हैं, वो एक ही बनाते हैं, उसी वही दोनों काम करता है। लेकिन अगर कोई हैवी कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसमें ये जो हमारी फुटिंग है बहुत नीचे से आ रही है, तो मैं प्लिंथ बीम ऊपर दूंगा तो उससे फर्क इफेक्ट नहीं आ पाएगा। ये अगर मान लो 7 फीट से ज़्यादा आती है, 10 फीट आ रही है, तो मुझे यहाँ बीच में क्या देना पड़ेगा, एक टाई बीम देना पड़ेगा, तब उस केस में, ठीक है। इस केस में हम नहीं दे रहे। अच्छा, ये कॉलम इसी तरीके से ऊपर गया हुआ होगा, तो ऊपर मैंने एक लाइन बनाई, और इसको क्या कर दिया हमने, ट्रिम कर दिया, क्योंकि कॉलम तो ऐसे ऊपर गया है जाएगा, इसलिए। अब बीम में क्या होगा हमारे पास, बीम में क्या फिल होगा हमारा, आरसीसी फिल होगा जी, कंक्रीट। हाँ। तो देखो अभी हम एक टिपिकल सेक्शन बना रहे हैं, टिपिकल सेक्शन में हम बीबीएस शो नहीं करते, यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, सिर्फ साइजिंग के रेस्पेक्ट में दिखाते हैं। बीबीएस जब बनाएंगे ना, उसमें आपका बार बेंडिंग शेड्यूल आएगा पूरा। तो अभी तो मैं इसको क्या करता हूँ, खाली हैच कर देता हूँ, टी एंटर किया, कंक्रीट।
ठीक है, या इसको पहले वो नहीं करता हूँ कलर। ये आपके नीचे सेंड फिलिंग हो गई, ये आपका पीसी से आ गया, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, आरसीसी। ठीक है, तो अब मुझे इसमें क्या देना है, साइजिंग बतानी है। जैसे कि साइजिंग क्या बतानी है भाई, पहला गैप मैंने ये बताया, ये किस साइज का रहेगा हमारा, हंड्रेड mm। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हमारा क्लियर। आगे इस तरीके से हमारा, यहाँ पे आप लिख दोगे आरसीसी, ये क्या हो गया फिर, पीपीसी नहीं, पीसीसी। पीपीसी तो प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल होता है। और सबसे नीचे ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टिपिकल सेक्शन लेआउट ऑफ कॉलम हो गया, जिसमें हमने ये बता दिया कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ कैसे कैसे फिल है। साइजिंग यहाँ हमने बता दी, ये 1200 है, सर ये हम पैड फुटिंग के लिए कर रहे हैं ना, सिंगल पैड टाइप फुटिंग। तो वो आरसीसी उतना मोटा कहाँ 3 फीट का तो टोटल 80% हटा दो, अब ये 400 450 जो होता है, ये टोटल 450 का हो गया आपका। ठीक है, बस ये आपकी पैड फुटिंग हो गई। बताओ क्लियर है, ये हो गया आपका टिपिकल सेक्शन ऑफ फुटिंग, पैड फुटिंग। इसको हम कहेंगे टिपिकल सेक्शन ऑफ फुटिंग। फोल्डर बताइए, स्क्रीनशॉट भिजवा दो और ग्रुप में डाल वो क्लीन है। लिंक डाल दूंगा शेयर, उससे देख लेना, अगर बनाने में प्रॉब्लम हो तो वीडियो लिंक। और मैं पीडीएफ, इसका पीडीएफ वो स्क्रीनशॉट इसमें डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, आप ग्रुप में हो दानिश, दानिश को ऐड करो। कब कर दोगे, जब भेज देंगे उसके बाद। कोई था ग्रुप एडमिन तो कोई है
करो ना, भूल जाओगे। नहीं करो भाई, रूम जाने का कर दो रास्ता अभी भूल जा भेज रहे दूंगा। हो। रूम से निकला रास्ता भूल गया सर। अच्छा, रोड को दिखाने के लिए जनरली क्या करते हैं ना, जैसे अर्थ लेवल होता है उसको दिखाने के लिए इस टाइप का इसका यूज करते हैं हम जनरली। ठीक है, रोड लेवल के लिए जनरली अर्थ लेवल दिखाने के लिए स्टेप सिंबल यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया। इससे नीचे हमारा रोड आ गई, जी, वो मतलब ये रोड आ गया, ये आपका डीपीसी आ गया, ये आपका कॉलम आ गया, नीचे आपका ये फुटिंग का सेक्शन लेवल हो गया। इसको कहेंगे हम टिपिकल सेक्शन ऑफ फुटिंग। इसको लीडर लाइन से हम दिखा देंगे। ये क्या आ गया हमारा कॉलम, क्लियर है? रुक जाओ। एक मिनट रुको, इसके साथ ही करो। ठीक है, तो हम एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो लैपटॉप। हमारा एक तो हम टिपिकल बनाते हैं अपना। टिपिकल में क्या होता है, जैसे कितनी डेप्थ तक एक्सकेवेशन करना है, क्या साइज रखना है, वो बता दिया। अब इसके बाद के जो बनाएंगे ना, वो इसके बाद के हम बार के बनाएंगे, मतलब बार्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्योंकि मैं एक टाइम में एक ही चीज डिफाइन करता था, बार का साइज क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होगा, 20-20 mm के होंगे, ये साइज बड़ा होगा। तो अगर मैं उसको डिफाइन करूंगा इसके अंदर, तो या तो उनको प्रॉपर्ली डिफाइन कर पाऊंगा या इसको डिफाइन कर पाऊंगा। तो एक टिपिकल बना दिया कि, तो जिससे कि जब कंस्ट्रक्शन का काम होगा एक्सकेवेशन का, वो तो इससे हो जाएगा, और जब फ्रेमिंग का काम होगा उसके लिए हम बार शेड्यूल देख लेंगे, उसके हिसाब से बना। ठीक है, तो टिपिकल सेक्शन जैसे मैंने इसका कट किया है, सिमिलर मैनर में आपको 600 में 600 वाली फुटेज का भी कट करके लेके आना है। और कल इसके बार्स उनमें फिर हम पढ़ेंगे कैसे स्टिरअप दिखाना है, क्लियर कवर कैसे है, कहाँ कहाँ किस किस का कितना क्लियर कवर छोड़ना होता है। अब जब कॉल बीम आए, जैसे ये देख रहे हो ना, बीम आ रहा है, तो हमारा रोड लेवल पे जैसे कि हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बीम आपस में कनेक्ट होंगे ना कॉलम से। तो बीम और कॉलम से, जब बीम और कॉलम जा रहा है उसमें बीम कनेक्ट होगा, तो हमें उसके अंदर बार का स्ट्रक्चर दिखाना होगा, कैसे जॉइंट लगेगा उसका भी, वो पूरा प्रॉपर आपका रो कहलाता है, वो बीबीएस का काम होगा बीबीएस का वर्क करना। बार बार नहीं। हाँ, पूरा बार बार शेड्यूल, जॉइंट्स पे, स्टेयरकेस पे, वो पूरा आप पूरा बना के दे दो, तो आपका पूरा बीबीएस तैयार हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है।